2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन पंकज भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर पंकज ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ़ करे, न चाहे तो ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह करवाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी निशा के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिनों से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ पंकज खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन निशा अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। पंकज कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। निशा ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह कॉल पंकज ने ही की थी, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय राठौर बात कर रहा हूँ। क्या यह पंकज शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? निशा का दिल बैठ गया। वह अचंभित भी थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। निशा अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची। पंकज वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था, अब उसे पछतावा हो रहा था। पंकज मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी झल्ले हूँ मैं, वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और पंकज का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना। आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार
मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला, पंकज बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। निशा दौड़ती हुई उसके पास गई और गले लिपट गई। दोस्तों, कभी कभी हम एक पल के मूल्य को तब तक जान नहीं पाते जब तक कि वह गुजर नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।